नमस्कार दोस्तों। चुनाव चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का, जातीय समीकरण, जातीय अस्मिता, जातीय राजनीति और जातीय आधार, ये सब मायने रखते हैं। और इस मायने को भी समझने की कोशिश मैं तब कर रहा हूं जब यूपी में घूम रहा हूं। आज मैं हूं, इस वक्त मैं हूं मथुरा अलीगढ़ के बीच। कौन सा गांव है? बहादुरपुर सियोरा। बहादुरपुर सियोरा। हाँ। बहादुरपुर सियोरा गांव में यहाँ से अलीगढ़ इधर लगभग 40 किलोमीटर और यहाँ से इधर मथुरा लगभग 30 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, और ये अलीगढ़ की सीमा पर बसा हुआ गांव है। मैं मथुरा से अलीगढ़ की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि अलीगढ़ में आज प्रधानमंत्री का भाषण हुआ है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ है। बड़े बड़े दावे और वादे हुए हैं। सड़क पर गुजरते हुए यहाँ कुछ लोग इस चाय की दुकान पर दिखे। दोपहर को मैंने मेरे कई वीडियो में आपने देखा होगा, दोपहर में बहुत सारे लोग बैठकर ताश खेलते हैं या ऐसे महफिल जमाते हैं, गप्पे मारते हैं। यहाँ भी कुछ लोग ताश खेल रहे थे, कुछ लोग अगल बगल की दुकानों पर थे। और उसके बाद मैं जब यहाँ आया, बातचीत की, तो एक बड़ा सा मजमा यहाँ जम गया। जातीय अस्मिता और जातीय समीकरण की बात क्यों की मैंने? जो ये विधानसभा क्षेत्र है, इसका नाम है इगलास विधानसभा क्षेत्र। ये अलीगढ़ जिले में आता है, रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी है। और अभी यहाँ से बीजेपी के राजकुमार सहयोगी जो जाटव समाज के आते हैं, वो यहाँ से विधायक हैं। इससे पहले 2017 में चुनाव हुआ था, जब यहाँ से जीते थे राजवीर दिलेर, लेकिन वो सांसद बन गए। 19 में उपचुनाव हुए और उपचुनाव में राजकुमार सहयोगी जीते। लेकिन अगर यहाँ की समीकरण को देखेंगे तो इस विधानसभा क्षेत्र में कहा जाता है लगभग 90,000 जाट हैं, 80,000 ब्राह्मण हैं, बघेल 30,000, 25 से 30,000 जाटव, ठाकुर 10,000, लोधी 3,000। और खास बात यह कि बसपा की मौजूदगी बहुत मजबूती के साथ बीते 3 चुनावों में रही है। 2012 में बसपा को यहाँ 57,000 वोट मिले, 2017 में भी बसपा को यहाँ 53,000 वोट मिले और 2019 के उपचुनाव में भी बसपा को लगभग 50,000 वोट मिले। और यहाँ जो मेरे आसपास लोग दिख रहे हैं, जितने लोग दिख रहे हैं, इसमें ज्यादातर लोग जाटव समाज के हैं, जो बसपा का कोर वोट बैंक माना जाता है। 3-4 ऐसे भी लोग हैं जो ब्राह्मण समाज के हैं। और मैं फिर सफाई दे के शुरू करता हूं। कई लोग कहते हैं ये जातीय समीकरण पर इतनी बात क्यों करते हैं या जातीय आधार पर क्यों बात करते हैं। वो सब लोग जब चुनाव में टिकट बंटने लगेंगे और जब उम्मीदवारों के नाम तय करते वक्त ये लिस्ट आने लगेगी, बीजेपी ने इतने ब्राह्मण को टिकट दिया, बीजेपी ने इतने बघेल को टिकट दिया, बीजेपी ने इतना राजपूतों को टिकट दिया, मायावती ने इतने ब्राह्मणों को टिकट दिया, इतने दलितों को टिकट दिया, सपा ने इतने यादवों को टिकट दिया, इतने ओबीसी को टिकट दिया। उस समय आप देखेंगे कि आधार और समीकरण जातीय कितना मायने रखता है। इसलिए मैं उसी पैमाने पर समझने की कोशिश करता हूं, आप भी समझें, क्योंकि एक ये बड़ा पैमाना भी है, थर्मामीटर है समझने को, उस तापमान को समझने की कोशिश जिस तापमान से चुनाव तय होता है। सबसे पहले पता चला कि मास्टर जी हैं और यहाँ जितने लोग हैं शायद इसमें ज्यादातर मजदूर क्लास के लोग हैं। मजदूर क्लास के भी हैं, मजदूर क्लास के लोग हैं यहाँ पास में, मजदूर क्लास के लोग हैं। तो सबसे पहले मास्टर जी आपसे भी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सौदान सिंह है और ग्राम रंधनगढ़ से, जाति से जाटव हूँ। सौदान सिंह साहब, मेरा सवाल तो यही है कि जो शुरुआत करने के लिए कि इस बार चूंकि चुनाव है और जाटव या जो दलित वोट बैंक है वो माना जाता है कि मायावती का परंपरागत वोट बैंक है, काशीराम के समय से, बीएसपी जब से बनी तब से। तो इस बार सौदान सिंह क्या सोचते हैं? जी, इस बार पहले चुनाव में, उपचुनाव में हमने सहयोगी जी को वोट दिया, बीजेपी के थे वो, उनको वोट दिया। लेकिन यहाँ से जो गौवंश है वो खेतों को चर जाते हैं, किसान बहुत तंग रहते हैं, हम भी खेती करते हैं और रात में तार बांधो, तमाम पैसे लगाए जाते हैं, फिर भी वो बाजार नहीं रुकते हैं। उसके साथ साथ महंगाई इतनी चरम सीमा पे है कि गैस सिलेंडर 900 रुपये का, डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान में पहुंच चुके हैं। महंगाई की कोई कहा नहीं जा सकता कैसे महंगाई रुकेगी। इस महंगाई को देखते हुए अब समझ में ये आ रहा है कि वोट बीजेपी की सरकार को, जो बीजेपी को हराने के लिए जो यहाँ कैंडिडेट आएगा
उसको ही वोट देंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि यहाँ लोकदल का आदमी बीजेपी को टक्कर देगा। हम लोकदल के आदमी को ही वोट देंगे। अब किसको वोट देंगे वो मैं जानना नहीं चाहता था, लेकिन चलिए आपने बता दिया। अब सबसे पहली बात कि जाटव वोट बैंक, जो मैंने शुरू में कहा, मायावती का वोट बैंक माना जाता है। अभी भी बड़ी संख्या में जाटव वोट मायावती को जाता है, लेकिन आपने 2019 में भी बीजेपी को वोट दिया, तो उसकी क्या वजह रही? उसके पहले आप किसको वोट देते रहे? बताएंगे। ये सहयोगी जी उपचुनाव में आए यहाँ, उनको जाटव देखते हुए हमने वोट कर दिया। लेकिन अब तक हम वोट बसपा को देते रहे जातीयता के आधार से। लेकिन वहाँ मायावती जी पैसा लेकर के लोगों को टिकट वितरण करती हैं। अपने भाई और अपने नाते रिश्तेदार जितने हैं उनको पैसे वाले बना दिया। अपने भाई को उपाध्यक्ष बनाया पार्टी का। अन्य किसी नेता, किसी भी दूसरे आदमी को पार्टी में ऊपर उठने के लिए कोई जगह नहीं है उनके यहाँ। इसलिए हम बसपा से वोट नहीं करेंगे। बसपा से वोट नहीं करेंगे, ये वो लोग कह रहे हैं जो कोर वोटर रहे। हालांकि इन्होंने वोट पहले बीजेपी को दिया, लेकिन जैसे उपचुनाव में आपने कहा 2019 में दिया आपने बीजेपी को वोट, 2017 में किसको दिया था? 2017 में हमने बसपा को ही वोट दिया था। और उसके पहले? उससे पहले हम बसपा को ही देते रहे, लेकिन अब नहीं देंगे बसपा को। लगातार अब बसपा को वोट लगातार बसपा को वोट देते रहे। अच्छा, बोल मास्टर जी रहे, सिर आप उधर से मुंडी हिला रहे हैं। आपका शुभ नाम और क्या कर? हमने तो बसपा को ही दिया हमेशा वोट। अब नहीं हमारा दिल कर रहा है बसपा को देने को। क्यों नहीं दिल कर रहा है? ऐसे ही है, बस अपना तेरी है, वहाँ किसी की बूझ नहीं होती। बसपा में वहीं की वहीं पड़े रहते हैं लोग। क्या शुभ नाम है आपका? बनी सिंह है मेरा नाम। तो आप भी एक ही समाज के हो सब? हाँ, जाटव है। तो क्यों, ये तो समझाओ, क्योंकि बहुत सारे जाटो समाज के लोग कहते हैं कि हमारी इज्जत बसपा में, हमारी सुनी जाती। पंडित को मंत्री बना दिया, उसे सारा कार्यभार संभाल दिया, उसी की चलती है। थाने में चले जाएं तो पंडित की चल गई, और कोई ब्रादर है उसकी चल रही है। हम तो वहाँ से भगा दिए जाते हैं, मारपीट कर दी जाती है। नहीं, लेकिन बहन जी तो बसपा की का पूरा कार्डर है। हाँ। मगर यहाँ तक कहाँ है, वहीं तक तो है, यहाँ तो कोई देखता ही नहीं है। पीछे से किसी ने कहा कुछ। आप क्या कहते? आपका शुभ नाम? नाहर सिंह। नाहर सिंह, आप भी उसी समाज के हो? तो नाहर, आप युवा हो, आप क्या चाहते हो, किसकी सरकार बननी चाहिए? अखिलेश की। क्यों अखिलेश की? क्यों अखिलेश की इसलिए कि बहन जी को वोट देना गड्ढे में जाएगा। अगर हम बहन जी को वोट देंगे तो वोट बैंक जो बिखरेगा वो दोबारा से बीजेपी आएगी, और बीजेपी को लाना नहीं चाहते। बीजेपी से इतना तंग आ गए हैं कि महंगाई इतनी चरम पे गए, इसकी कोई सीमा नहीं है। बेरोजगारी प्रदेश में इतनी है कि रोजगार है ही नहीं है। तो इसलिए हमने सपा को ही चुना है। बसपा को नहीं वोट देना चाहते हम। तो बीजेपी को रास्ते से हटाने के लिए हम अखिलेश को ही वोट देंगे। बीजेपी को लिए नहीं आना चाहते। लेकिन मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जाटो वोट बैंक तो, या जाटो वोटर मायावती के प्रति, कांशीराम के प्रति समर्पित रहे हैं ज़्यादातर, फिर ऐसा क्या बदल गया? वो सुस्पोजिशन है नहीं है जो हम बहन जी को वोट देते। इस समय हालत कुछ और है। इस समय हमारे दिमाग में एक चीज़ है कि बीजेपी को नहीं लाना चाहते हम। तो बीजेपी को क्यों नहीं लाना चाहते हो? इसलिए अब देख लो कितनी महंगाई है, और क्या करा प्रदेश में उन्होंने, सिवा नाम बदलने के लिए। आज भी अलीगढ़ में आए, वो नाम ही बदलने के लिए आए, कोई विकास के लिए थोड़ी आए। उन्होंने यूनिवर्सिटी का नाम बदलने से क्या होगा? कुछ प्रदेश में विकास तो होना नहीं। नाम तो उन्होंने नई यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया है, नाम नहीं बदला है, नई यूनिवर्सिटी की बात है। केवल ये वोट बैंक की राजनीति, पहले क्यों नहीं आए? मोदी जी जहाँ जहाँ वोट होते हैं वहीं पे जाते हैं। विकास के तौर पे कुछ उत्तर प्रदेश में दिखाया उन्होंने। चलिए, अब जरा इधर भी हैं। आपका क्या शुभ नाम है? थोड़ा ही जो खैनी सुरती जो भी बना रहे हो 2 मिनट बाद बना लेना। क्या शुभ नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, आप क्या कहते हो, आपके हिसाब से कौन सी सरकार आप लोगों के लिए बेहतर होगी? हमारी सरकार तो सपा बढ़िया है। क्यों? सपा हम दोनों ना चाह रहे, न बसपा निगाह का नाम, बसपा दोनों चाह रहे, न बीजेपी दोनों चाह रहे। नहीं तो, लेकिन आप पहले किसको वोट देते रहे हो? बहन जी की दी। कितनी बार वोट दिया बहन जी या कांशीराम जी को? शुद्ध समाज का जो तो देते जाए, जब समझदार रहेगा जो तो देते जाए। तो हर बार अगर इतनी बार विधानसभा में दिया, लोकसभा में दिया, तो इस बार आप क्यों बदल रहे हो? बदल रहे हैं, सब माहौल दे के बदल रहे हैं। क्या माहौल है? माहौल है बहन जी का कोई वजूद ना है, बीजेपी सुनता ना है। कैसे वजूद नहीं है?
मतलब वोट ना है तो वोट कैसे नहीं है? बहन जी कह रही हैं कि मायावती जी कह रही हैं, सतीश चंद्र मिश्रा कह रहे हैं, ब्राह्मण और दलित मिलकर सरकार बना लेंगे, 23% दलित और 11-12% 13%। एक मिनट रुकिएगा आप लोग, 12-13% ब्राह्मण सब मिल जाएंगे तो 36% हो जाएगा, सरकार ऐसे ही बन जाएगी। तो फिर आप लोग क्यों छोड़ रहे हो? है ही जानते कहवे थे थोड़ी है जाइए। अब यहाँ मन बदल रहे हैं तो ऐसे ही एक मिनट, आप क्या सोचते हो? आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम पप्पू प्रकाश है। आप भी जाटो समाज से हो? जाट समाज से हूँ। तो आप क्या सोचते हो पप्पू जी? मैं तो बसपा का आदमी हूँ और मरते दम तक बसपा का ही रहूँगा। मोदी जी का तो ये एक बहाना है कि अंगूठा टेको, जैसा आज का अर्जुन फिल्म आई थी, अमरीश पुरी अंगूठा लगवाते थे और खेत जमीन सारी अपने नाम करा ली। सो ये तो एक वोट की राजनीति है। हम वोट डालेंगे हाथी पर, वोट जाएगा फूल पे। ऐसा होता नहीं है। होता है, क्यों नहीं होता है? और होता है, होता रहेगा। सिलेंडर है 900 रुपये का हो गया, पेट्रोल है 100 को पार कर गई, सरसों का तेल है 200 रुपये है। गरीब मार हो रही है। हमें मजदूरी करनी है, मजदूरी करते आए, मगर एक बाप से पैदा एक से ही रहेंगे। ये नहीं कि आज हम दूसरे से पैदा हुए। जैसे यहाँ बैठ कर लोग कह रहे हैं कि हमने बहन जी को वोट दिया, अब हम उनको देंगे। हम नहीं देंगे। क्यों? लेकिन ये लोग क्यों बदल गए हैं? क्यों कह रहे हैं कि हम इस बार बहन जी को नहीं देंगे? ये सारे लोग जो बैठे हैं सब बहन जी के वोटर हैं। बहन जी के थे या अब ये दल बदलू हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? अब इनकी राजनीति है। ये तो बीजेपी की वो है। नहीं, ये लोग बीजेपी के साथ भी तो नहीं है, ये किसी और की बात कर रहे हैं। सब अब तो बीजेपी की कर रहे हैं। सब नहीं कर रहे हैं ना, ये तो कुछ और कर रहे हैं कि बीजेपी को हटाना है, किसी और को वोट देना है, लेकिन बहन जी को नहीं देना है। अब ये इन लोगों के मत हैं क्या क्या है, ये नहीं, ये तो यही जानेंगे। मगर मैं तो बीजेपी का नहीं हूँ, बसपा का हूँ, बसपा में ही रहूँगा। बसपा के हैं, बसपा में रहेंगे। बाकी लोग भी यहाँ दिख रहे हैं, कुछ मजदूर यहाँ भी। आप सब लोग यहीं इसी गांव के रहने वाले हो? हैं? हैं? भादरपुर के हैं। इसी गांव के रहने वाले हो। क्या शुभ नाम है आपका? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र, आपको क्या लगता है धर्मेंद्र जी, कौन सी सरकार आप लोगों के लिए अच्छी सरकार होगी? सर मैं इनसे बात करूँ? चलो इन्हीं से बात करते हैं। बताओ आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुरारी लाल साहब। आप बताओ। अब सरकार तो साहब, अब जाटव समाज की पूछें तो जाटव समाज से सहयोगी जी हैं, आज तक नहीं झांके। बीजेपी में है वो, बीजेपी जीते हैं। अब जाटव समाज हो या ब्राह्मण समाज हो, जाट समाज हो, जिधर पासा पलटता है वह पलटता चला जाता है। अब यही थोड़ी है कि जाट में बहन जी आ गई तो बहन जी की यहाँ की सरकार बन जाए या कोई विधायक यहाँ को बन जाए। कोई ना सुन जाते वहाँ तक रोड खराब पड़े। चलिए, इनकी भी राय है जो अच्छा काम करेगी। आपका शुभ नाम? भगवान स्वरूप शर्मा। शर्मा जी हुए आप। तो शर्मा जी आप बताइए। सब महंगाई इतनी है, कमर तोड़ दी है। वैसे बीजेपी को ही वोट करते थे हम, और शायद अब की बार छोड़ना पड़ेगा। इतनी महंगाई इतनी है, आम पब्लिक की इसने कमर तोड़ दी है। तो बीजेपी को करते थे, क्यों छोड़ना पड़ेगा? आप लोग बैठिए, मैं आ रहा हूँ वहीं पे। महंगाई डीजल लेने जाते हैं, मतलब अपनी जमीन को जोतने के लिए, खेत वेत जोतने के लिए, और उसमें सब 2-3-4 हज़ार रुपये का डीजल लग जाता है, ने थोड़ा सा डीजल आता है। इतनी महंगाई कर रखी है। तेल लेने जाएं, सरसों का तेल 200 रुपये किलो आ रहा है सर। तो इसे उखाड़ के फेंकेंगे। शर्मा जी बोल रहे हैं आप? हाँ, शर्मा जी तो माना जाता है ब्राह्मण बीजेपी के साथ है। ना, ऐसा कुछ नहीं है। कोई खरीद थोड़ी रखे हैं, इसने खरीद रखे हैं क्या? खरीद थोड़ी रखे हैं। आपका क्या शुभ नाम है? हरनारायण हरिनारायण जी, आप जाटो समाज से हो? जी नहीं, दिवाकर धोबी। धोबी हो। तो आप क्या सोचते हो हरिनारायण जी, कौन सरकार चाहिए आपको? कौन सरकार अच्छी होगी? सरकार क्या है, इस पे बड़ा भरोसा था, लेकिन मजदूर तो यहाँ समझो को दब के रह गया। ये मन सोचिए कि आप कहना कुछ और है, कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है। दिखाते तो उसमें न्यूज़ों में कि हम मजदूर के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन आज तक तो कुछ हमारे सामने कोई तस्वीर नहीं आई। आज तक ऐसी तस्वीर नहीं आई जो मजदूरों का कल्याण हो। कोई नामात्र, मान लो नामांकन हो गया किसी का, जैसे कहते हैं रजिस्ट्रेशन करवाओ मजदूर, चलो करवाया है, लेकिन उनके लिए भी कुछ भी नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इतना राशन दिया, 5-5 किलो कोरोना में, 8 महीने पिछली बार, इस बार। यही तो एक गुमराह करने की चीज़ है। राशन दे दिया उन्होंने फ्री में, चलो, लेकिन उसका क्या करें? जो 80 रुपये किलो तेल बिकता था 200 रुपये है, ठीक है,
सब्जियों के दाम इतने बढ़े हुए हैं, दालें हैं, मसाले आप देखिए तो लेने के लिए क्या लें कि 100 ग्राम लें कि 50 ग्राम लें, पूरे परिवार में, पूरे परिवार 100 रुपए की मेहनत करके आए। मेहनत पूरी भी नहीं है, पूरे महीने की मेहनत भी नहीं है, मजदूरी है ही नहीं। ये समझो कि अगर महीने में 7-8 दिन मजदूरी मिलेगी, क्या उससे महीना कट जाएगा मजदूर का, बताइए आप। तो कहने का मतलब है कोई भी सरकार, उनका ये तो बनता है कि हर क्षेत्र में, हर उसमें देखे समाज में कि मजदूर, आज तक मजदूर का श्रम का किसी ने, मंत्री ने उठाया नहीं है सवाल, आज तक नहीं उठाया कि इसके लिए क्या होना चाहिए। जबकि कर्णधार जो मजदूर है, देश, किसी भी देश का कर्णधार जो मजदूर होता है, दूसरे किसान होता है, ठीक। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि अब हम कह क्या सकते हैं, एक आदमी कर क्या सकता है। लेकिन ये बताओ कि आप जो बता रहे हो, लेकिन मोदी जी कहते हैं, आज भी मोदी जी का भाषण था यहाँ अलीगढ़ में, सुन लिया आपने? सुन लिया था भाषण सुन लिया? हाँ, सुन लिया था। क्या सुना भाषण में आपने? भाषण में यही सुना था कि भाई छोटे उनके लिए, मजदूरों के लिए कोई नहीं सुनता था, उनके लिए 2000 वो कर दिए, 3500, 3000। भाई हम तो कहीं नजर नहीं आए। नहीं, ये बताओ, मोदी जी जैसे कहते हैं, ये कहते क्या, सरकार कर भी रही है कि कोरोना में राशन दिया, जो किसान है उनको 2000 4 महीने में दिया, शौचालय दिया, उज्ज्वला दिया, ये सब इतना चीज तो दिया। उज्ज्वला दिया, आज उज्ज्वला का असर ऐसा है कि उस समय 400 रुपये आता था सिलेंडर, आज 900 रुपये है। 1000 रुपये दिवाली तक हो जाएगा, ये हमें विश्वास है। अगर यही गति रही तो 1000 रुपये हो जाएगा। तो 200 रुपये, 80 रुपये जहाँ बिकता था पिछली साल तेल, आज 200 रुपये किलो तेल सरसों का। अगर मजदूर का पानी में छौंकेगा सब्जी को, कुछ तो लगेगा ही। कहने का तात्पर्य ये है कि अब हम कहाँ तक बखान करें साहब, किसके सामने रोएं। रोया उसके सामने जाता है जो आंसुओं को पहुँचे, वो दर्द देखे, दर्द सहे कि मजदूर का क्या दर्द है। अगर मान लीजिए 1 करोड़ में अगर 20,000 10,000 मजदूरों का आंसू पहुंच दिए, उससे तो कुछ बनता नहीं है। और ऐसा ही हो रहा है। मैं मानता हूं कि राशन फ्री दिया है, उसके धन्यवाद कहते हैं इस बात को, कि कुछ दिन तो उसके कट ही जाएंगे सूख कहने से, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो कि एक उमंग होनी चाहिए मजदूर के अंदर कि हमारी सरकार, हमने वोट दिया है तो इस सरकार को हम किसे, हमारे साथ में क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो कुल मिला के ऐसा है कि देखो, अब ज़्यादा न कह लो, वाकई में इतनी शब्दों के साथ अपना विराम देता हूँ। इसी में आप सब कुछ समझ गए होंगे, जो भी है बस। नहीं, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो। सबसे बड़ी बात, मैं एकदम मंत्रमुग्ध होकर आपको सुन रहा हूँ, कितने अच्छे शब्द, कितनी अच्छी भावना से आप बोल रहे हो। लेकिन पहले बताओ कि आपने वोट पिछली बार किसको दिया? 2-3 बार दिया था, बीजेपी को दिया था। मोदी जी को दिया लोकसभा में? जी हाँ, दोनों बार में भी, में विधानसभा में भी। विधानसभा में योगी जी। तो अगर 3 बार आपने बीजेपी को वोट दिया, 2 बार मोदी, 2 बार मोदी जी को, और ये विधानसभा अगर दिया तो 3 विधानसभा में दिया कि नहीं? 17 में। हाँ, विधानसभा में तो 3 हो गया। तो 3 बार आपने मोदी जी के नाम पे वोट दिया, फिर आज इतनी आपको तकलीफ है, तो क्या लगता है जो आप सोच के दिए वो नहीं हुआ? नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो क्या लग रहा था जो होना चाहिए जो नहीं हुआ? होना ये चाहिए था कि जिस तरीके से रिक्वायरमेंट करते कि हमारे कितने मजदूर, इसमें ये तो काम उन लोगों का बनता है जिनको वोट दिया है, मोदी जी का इतना नहीं बनता। मोदी जी तो एक सुपर वो हैं, वो तो जो इनको संदेश देते हैं वो इनके कान में जाता है, वही समझ में आता है कि भाई ये ठीक है, ये कर रहे हैं क्षेत्र के अंदर तो बढ़िया ही कर रहे हैं। लेकिन आज तक न तो ये क्या नाम है, विधायक जी आए हमारे क्षेत्र के अंदर, और ना ही तुम्हारे सांसद जी आए। कोई भी तकलीफ, हालांकि इनको कोई मीटिंग लेनी चाहिए, ज़्यादा नहीं तो पंचायत स्तर पर लेनी चाहिए, है तहसील स्तर पर भी लेनी चाहिए, और उनको खबर करनी चाहिए कि भाई किसको क्या तकलीफ है। एक बात तो वोट हम आपको देते किस लिए आपको चुनते हैं भाई? इसीलिए तो कि भाई दुख दर्द को समझे। किसान उनसे तौबा कर रहा है, जो गाय और वो हैं तमाम उजाड़ के रख दिए। मैं आपको दिखाऊंगा 8 बीघा खेतों में 2 बीघा बाजरा भी नहीं रहने दिया है किसी के किसान का। वो क्या करे, वो क्या करे बताओ? तो ये बताओ, आपने शुरू में नाम बताया था, भूल गया, चूंकि इतने लोगों से पूछता हूँ, क्या शुभ नाम बताया? हरनारायण। हरनारायण, पूरा नाम क्या लिखते हो आप? हरनारायण ही लिखता हूँ। हरनारायण जी। तो हरनारायण जी, इस बार आप क्या सोचते हो? 3 बार आपने बीजेपी को वोट दिया, इस बार हरनारायण जी क्या चाहते हैं, कौन सी सरकार? अब क्या नहीं दे पाएंगे, लेकिन किसको देंगे ये तो भविष्य बताएगा। अभी कहीं दिमाग में मतलब वो नहीं है। आपके बीजेपी को नहीं देंगे? हाँ, बीजेपी को नहीं देंगे।
चलिए, तो ये हरनारायण जी हैं। क्या करते हैं हरनारायण जी आप? कुछ नहीं साहब, मेरे लड़का है एक मजदूरी करता है बस, वो भी बीमारी से ग्रस्त है और हमसे तो कुछ होता ही नहीं है इस समय, और खेत क्यार हम पे है नहीं है। जो जिस तरह से हम समय पास कर रहे हैं वो तो बंसी वाला ही जाने कि हम किस तरह से पास कर रहे हैं, हम तो उसी के ऊपर डोर है। ये मथुरा के पास हैं, इसलिए वंशी वाले का जिक्र कर रहे हैं। तो हरनारायण जी, आप यहाँ अक्सर आते हो उस चाय की दुकान पे? जी हाँ, हाँ आता हूँ। अक्सर आते हैं। चलिए, आज आपसे मुलाकात हुई, अच्छा लगा, आपकी भाषा बहुत अच्छी थी। और यहाँ कोई अपनी, आप क्या सोचते हो बताओ? हम क्या सोचते हैं साहब, जैसे सब चुनाव कौन चुके होना है, आपके हिसाब से कौन सरकार आप लोगों के लिए अच्छी होगी? हमारी तो पार्टी बसपा है और हमारी और जगह कहीं वोट की गिनती नहीं है। आगे आ जाओ थोड़ा। बसपा क्यों चाहते हैं बस, चाहे हारो या जीतो, इससे कोई मतलब नहीं है। ये बताओ, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम बीर सिंह है। हैं? बीर सिंह। बीडी सिंह, ये पीने वाला? ना पीने वाला कह लो। तो बीडी सिंह, बीडी सिंह बोलते हो? बीरी सिंह, बीरी सिंह, बीडी, बीरी। बीडी, हाँ, अच्छा, चलो, BRI, ओके, ठीक है। तो अब ये बताओ, जैसे आपने कहा आपकी पार्टी बसपा है, हारे या जीते, तो वो क्यों है ये बताओ? बस हम जाटव समाज के लोग हैं, हमारी और जगह कहीं वोट की गिनती नहीं है, ये कहीं भी दे दो कोई मान्य नहीं है, इसलिए हम उसी को देते हैं। अब एक दिलचस्प है, मेरे कम से कम 5 या 6 वीडियो, जिस वीडियो में मैंने मायावती के वोटर या जाटो समाज के वोटर से बात की है अलग अलग जिलों में, सब जगह ये कॉमन बात होती है कि वो बोलते हैं कि हमारा वोट किसी और में गिनती नहीं होती है, हम किसी और को दे दें तो भी गिनती नहीं होती है। ऐसा क्यों लगता है गिनती नहीं होती? थोड़ा समझाइए जरा। ऐसे ही है, कहते हैं सब लोग कि बस इन्होंने तो वहीं वोट दिया हुआ है, इनकी बैंक वोट है, इसलिए हम उसी पार्टी को वोट देते हैं। इसलिए उसी पार्टी को देते हैं। पीछे लोग जो बैठे हैं, 2-3 लोग, जरा इधर भी आइए। और ये आप लोग जो दिन में बैठे हो, तो ऐसे अगर मजदूरी करते हो तो आज क्या, आज छुट्टी है क्या है आज? हमारा काम उसका है, ट्रैक्टरों का है। अच्छा, ट्रैक्टर भरे आते हैं तो अपना खाली मजदूरी मिली नहीं। अब ये पीछे भी 2-3 लोग बैठे हैं। आपका क्या शुभ नाम है? राम गोपाल। राम गोपाल। राम गोपाल जी, आपकी ये क्या, किस चीज की दुकान है ये? बैंड की है सर। अच्छा, बैंड बाजे की है। दिख भी रहा है ढोलक उलक यहाँ पे, जरा हटो, यहाँ तो ढोलक भी है, देखिए। ये राम गोपाल जी की दुकान है, ढोलक बज रहा है। अब ये बताइए, चुनाव में क्या सोच रहे हैं? चुनाव में क्या सोच रहे हैं सर, बर्बाद बढ़े, सरकार बनेगी जब भी दे वोट देना है, और अब भी वोट देंगे, लेकिन कटोरा दे दो साहब हाथ में। दो साल से जब भी सालक का काम आता है, जब भी बंद हो जाता है। बताइए और क्या है, मेहनत मिल जाती है तो कर लेते हैं, यहाँ पे दुकान पे बैठे रहते हैं। तो ये तकलीफ तो समझ सकता हूँ, उसमें कोरोना भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा, लॉकडाउन हुआ। अब लॉकडाउन तो साहब सबका है, हमारे का है। हाँ, तो सबका है ना, वही सबका है, वो तो लॉकडाउन में क्या परेशान। तो आप क्या सोचते हो, कौन सी सरकार आपके लिए अच्छा काम करे? सरकार तो हम तो जय सरकार है मानेंगे, जय सरकार को वोट देंगे। योगी सरकार। और क्या, क्यों? क्यों का ऐसा, रोजगार तो मिलेगा, कुछ न कुछ तो मिलेगा, बालक होंगे जब बजेंगे सुधर। मेहनत तो हमें फिर भी करनी है, हम तो या सरकार को खा रहे हैं, वही सरकार को गीत गाएंगे, क्या करेंगे। और तो ये सरकार आपके हिसाब से अच्छा काम कर रही है? बढ़िया है साहब। तो यहाँ कुछ लोग ये सब नाराज हैं बैठे हुए। जितना दुनिया है साहब, दुनिया के मौकाओं को थोड़ी पकड़ा जाता है, जैसी जहाँ पर आता है जैसी कहते हैं लोग। सरकार तो खूब बढ़िया कर रही है, शौचालय बना रही है, सबको सुविधा दे रही है, सुविधा का दुरुपयोग करें तो उनका क्या करोगे। अब जरा इधर आओ, आप जरा आओ, आप ही लोगों से आपस में बात कराते हैं, जरा आपस के तर्क सुनते हैं। सब तरह की दुनिया है। आइए 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 जरा, आइए जरा सामने आइए, आइए जरा। ये देखिए, ये यहीं बैठते हैं, पहचानते हैं ना इनको? हाँ, दुकान है। बगल में ढोलक की दुकान है, बैंड बाजे की। ये कह रहे हैं सरकार तो इतना अच्छा काम कर रही है और सब कुछ दे रही है, रोजगार भी है और काम धंधा भी है, सब कुछ है, तो ये खुश है। आप क्यों दुखी हैं फिर? चलो, हम अपनी उससे स्तर से दुखी हैं, वो अपने स्तर से खुश हैं बस। और अब यहाँ कुछ लोग बैठे थे, कहाँ गए मास्टर साहब और बाकी लोग जो थे? आइए, आप भी आइए, इधर आइए, इधर हम लोग बात कर रहे थे। आपका क्या शुभ नाम है? रघुवर दयाल उपाध्याय। रघुवर रघुवर दयाल। रघुवर दयाल उपाध्याय जी। उपाध्याय जी, आप कैसी सरकार चाहते हैं? सड़क तो यहाँ बहुत बुरा हाल है, बाकी लोगों की आपने बात सुनी, उपाध्याय जी क्या चाहते हैं? सड़क का तो यही हाल रहता था, किसी की सरकार आ जाओ,
बीजेपी से हमें एक ही लाभ है कि मुसलमान हमें तंग नहीं कर रहे हैं। मायावती जी का कोई कॉलम नहीं है आगे आने का। और अखिलेश सरकार आती है तो मुसलमान जबरदस्ती भैंसों को खोलेंगे हमारियों को। इसलिए हम तो बीजेपी को चाहते, दूसरी जगह कहीं विकल्प है ही नहीं। कांग्रेस आ नहीं रही है, केवल दो ही पार्टी फाइट में है, बीजेपी और सपा। तो सपा सरकार आती है तो हम लोगों का जीना हराम हो जाएगा। और महंगाई कोई सरकार कम नहीं कर सकती है, ये तो अर्थशास्त्र का नियम है। महंगाई जो सरकार आएगी वो बढ़ाएगी, घटा नहीं सकती है। सरकारों के पास कोई नोटों की झाड़ नहीं लग रही, उससे सरकार तो हमेशा टैक्स पे चलती है। अपना विचार तो ये है कि सरकार जो है बीजेपी की आनी चाहिए। तो उपाध्याय जी आपको सिर्फ गुस्सा, नहीं, गुस्सा उपाध्याय जी आपको गुस्सा सिर्फ मुसलमानों से है? नहीं, मुसलमान तंग करते हैं। हम मुसलमान से कोई वैसा गुस्सा थोड़ी है, तंग करते हैं। तो जो आदमी तंग करेगा उससे तो गुस्सा रहेगा यार। क्या तंग करते हैं? पशुओं को खोल ला जाए जबरदस्ती, जबरदस्ती पशुओं को खोल लेते हैं? हाँ, जबरदस्ती खोल जा देते हैं। तो बैठे हमारे बुजुर्ग, इनसे पूछो, हमारे गांव के जबरदस्ती भैंस खोल दी इनकी। हमारे पास में एक गांव है फौना नगला, वहाँ से पन्ना मास्टर उनकी भैंस जबरदस्ती खोल ली। नाट को आते हैं हथियार लेके और जबरदस्ती खोल जाते हैं। तो आपके लिए यही सबसे बड़ा मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा हमारा तो यही है। चलिए, इनकी राय। हम तो सीमित, बस यहाँ तक ही सीमित है, इसी बात को कह सकते हैं। कोई राजनीतिक आदमी है ही नहीं जो हमें कोई पद मिलना है, कोई करना है। बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। कोई नहीं। लेकिन ये जो बात कह रहे हैं, क्या इससे सहमत हैं जो पंडित जी, जो बात उपाध्याय जी जो कह रहे हैं? ये कोई बात नहीं है। मुसलमान जबरदस्ती किसी की भैंस नहीं खोल सकता। कोई भी, वो चोर तो चोरी होता है, उसका कोई जाति मजहब से धर्म वो नहीं होता, लेन देन नहीं है। चोर तो किसी भी समाज से बन सकता है, जरूरी नहीं है मुसलमान ही भैंस खोल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये बताइए, जैसे चोर है, एक मिनट उपाध्याय जी, नहीं आप ही पूछ रहा हूँ, जब चोर है तो चोर है, उसको आप ये क्यों कहते हैं कि मुसलमान खोल लिया? ऐसा तो नहीं है कि जो चोरी यूपी में हो रही होगी और जो चोरी चकारी डकैती जो भी क्राइम हो रहा है, कोई एक धर्म का आदमी करता है, ऐसा तो है नहीं। ये पशुओं का खोलना केवल मुसलमानों को काम है। बुलाता हूँ अभी। अरे हरपाल सिंह, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, रहते ही नहीं है यहाँ। कैसे? कोई बात नहीं, ठीक है, वो नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं। चलिए अब वापस लौटते हैं उसी मुद्दे पर जिस पर हमारी शुरुआत हुई थी। आप लोगों से सबसे बात हो गई। अब ये बताइए कि जैसे यहाँ बहुत सारे लोगों से जो मेरी बात हुई, पहले लोग अगर मायावती के साथ थे, ज़्यादातर लोग, उनमें से ये अभी भी कह रहे हो वैसे कि मायावती जी के साथ हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग बदले। लेकिन फिर चॉइस दूसरी क्यों हो रही है, जिसका किसी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, गठबंधन का जिक्र कर रहे हैं? जी, बात यह है कि चंद्रशेखर, मायावती का विकल्प चंद्रशेखर बन चुके हैं। और चंद्रशेखर के साथ में जाटव जनता, 90% जाटव जनता चंद्रशेखर के साथ में होगी। और चंद्रशेखर का पैक्ट अखिलेश से और लोग अजीत सिंह के जयंत चौधरी से होगा और सरकार उन्हीं की ही बनेगी। सरकार में शामिल होंगे वो, और जो सरकार में शामिल जो आदमी होगा उसकी चलती है। आज योगी जी की चल रही है, कल अखिलेश की चलेगी, उसके साथ आदमी होंगे उनकी चलेगी। ये इसलिए जाटव समाज ये जरूर बदलेगा। जाटव समाज जरूर बदलेगा। सुन लिया आपने? आप इनसे सहमत तो नहीं हो ना? नहीं, मां साहब की बात से सहमत हूँ, मगर मैं नहीं बदलूंगा। मैं सपा बसपा का हूँ, बसपा का ही रहूंगा, मैं नहीं बदलूंगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो को, यहाँ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, मोटे तौर पर सबसे बात हुई है। इसको खत्म करने से पहले आप भाषण दे रहे हो भाई साहब? क्या भाषण दे रहे हो आप? ना कछु ना दे रहे साहब, कछु नहीं दे रहे भाषण। मतलब कुछ अब जैसे वो पंडित जी जो गए, उपाध्याय जी कहाँ गए, वो कह रहे हैं जो भी भैंस चोरी होती थी वो सिर्फ एक धर्म के लोग चुराते थे। हाँ, बस यही है। ज्यादातर मुसलमानों को ये आतंक रहता है। आपको भी ऐसा लगता है? मुझे नहीं ऐसा लगता। सब किसी भी धर्म में सब आदमी चोर डकैत नहीं होते। सब जातियों में भले आदमी होते हैं, सब जातियों में अच्छे आदमी होते हैं। जो आदमी गलत काम करता है उसको पुलिस पकड़ करके जेल में डालती है, चाहे किसी भी जाति का हो। ये कोई बात नहीं है। वैसे मुसलमान ही होते हैं ना। रिश्तेदारी में से भैंस खुली थी और अलीगढ़ कट्टी घर पे पहुंच चुकी थी और वहाँ FIR मतलब जाटव की भैंस खुली थी और मतलब वहाँ सब सुनने वाला कोई पैदा नहीं था। उन पुलिस वालों ने बोल दिया था कि अपनी भैंसों को ले जाओ, अगर तुम्हें मिल गई हैं तो। पूरा गांव पहुंच चुका था, वहाँ ठाकुरों का गांव था। चलिए ठीक है, तो इस बातचीत को दोस्तों यहाँ ख़त्म करते हैं। और इस जगह का क्या नाम है फिर से बता दीजिए? यहाँ
काला आम है, काला आम नाम है इसका। काला आम? हाँ, पहले पुलिस चौकी रही है यहाँ। नहीं, कुछ नाम शुरू में गांव का कुछ और बता। बहादुरपुर, श्योरा बहादुरपुर। हाँ, चौरा बहादुरपुर। और इस स्योरा लिखा हुआ सामने, स्योरा क्या हुआ? हाँ, श्योरा गांव है ये। अच्छा, स्योरा हुआ और बहादुरपुर, दो मिला के स्योरा बहादुरपुर। नगला है इधर, ये इधर। हाँ, नंद का नगला, सामने भी गांव है। हाँ, 3 गांव है। अच्छा, चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ऐसे यूपी के गांव, शहर शहर, कस्बे जहां भी मौका मिलता हूं, सड़क के किनारे ऐसे जाता हूं और जो भी समझने की कोशिश करता हूं, मैं भी समझता हूं और मेरे वीडियो के ज़रिए आप भी समझेंगे। एक भाई साहब की अभी एंट्री हुई है। हाँ, देखिए, कैमरा देख के भागे ही है। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।